Hello student, how are you? I hope you all are fine and you all watching our video. And if you want to take a screenshot, take screenshot. And today's topic is article. Okay. So a and the आर कॉल्ड आर्टिकल. ए एंड द तीनों जो है ये आर्टिकल है. तो आर्टिकल से पहले हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब अल्फ़ाबेट में इसमें वावल भी है और कॉन्सोनेंट भी है. सो वावल्स वर्ड्स जो है वो क्या क्या है, वो है A E I O U. बाकी सब क्या है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है. तो आपको ए लगाना है, एन लगाना है, दा लगाना है. तो कहाँ पर ए लगाओगे, कहाँ पर एन लगाओगे और कहाँ पर दा लगाओगे. आपका ए आर्टिकल इज़ यूज ए वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. आप ए लगाओगे वहाँ पर जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है. जैसे CAR कार, बस, बुक, कैट, डॉग. तो ए डॉग, बुक, अ बुक. इस तरह आपको कॉन्सोनेंट साउंड में आपको ए लगाना है. और वावल साउंड जो आएगा, वावल क्या क्या है मैंने पहले ही बता दिया, AEIOU. यहाँ से कोई वर्ड अगर शुरू होता है ए से, ई से भी, आई से, तो इन सब से अगर कोई भी, इन पांचों में से कोई भी अगर वर्ड शुरू हो रहा है तो ये वावल साउंड हो जाएगा आपका. तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, एन लगाना है. लेकिन किसी किसी जगह में आपको साउंड जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ई से शुरू है, चाहे ओ से शुरू है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर ए लगाना होता है. लेकिन साउंड जो बता रहा हूँ ना, साउंड, वो साउंड के ऊपर में आप ध्यान दीजिए कि मैं साउंड क्या हो रहा है. साउंड के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ना कि आपको देख करके लगाना है. आपने देख लिया HOUR, आपने देखा सबसे पहले क्या लिखा हुआ H. तो AEIOU में H नहीं आ रहा, तो आप क्या लगाओगे, इसमें आप लगा दोगे, क्या लगाओगे, ए लगाओगे ना. ए लगा दोगे क्या कि H से शुरू हो रहा है, तो ये ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा. तो आपको क्या लगाना है, एन. क्यों लगाना है, इसका जो साउंड है ना वो वावल साउंड में आ रहा है, तो साउंड के ऊपर में ध्यान देना है. बाकी ऐसे रिटिन में आप पढ़ करके भी देख लेना कि क्या है वो. तो HOUR, और इसका साउंड जो है वो वावल साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए आपको AN लगाना होता है. ठीक है, समझ में आ गया. तो साउंड की तरफ आप ध्यान देना कि साउंड किस तरह का साउंड आ रहा हो. तो साउंड के ऊपर में बेस करके आपको A और N लगाना है. और ऐसे रिटन में आप देख रहे हो, फिर भी मैं एक कुछ जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. अ यूरोपियन, अ हीरो, अ यूनिवर्सिटी, अ एयर, अ होटल, अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन एनर्जी, अ वुमेन, अ यूनियन. अब देखिए वर्ड का जो साउंड है वो साउंड की तरफ आप ध्यान देना. वर्ड जो लिखी हुई है वो तो लिखित में कुछ कुछ चीज़ जो है मैंने आपके पहले ही बता दिया कि ए से अगर शुरू हो रहा है, AEIOU से कोई भी लेटर, तो उसमें तो एन होगा ही होगा. लेकिन अगर साउंड अगर अलग हो जाता है तो आपको फिर जैसे जो साउंड आ रहा है उस हिसाब से क्या आपको लिखना है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से लेटर शुरू हो, चाहे वो वावल से ही क्यों ना शुरू हो रहा है. तो साउंड के ऊपर में आप विशेष ध्यान रखना. अब है AN, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया. अब है दा के बारे में.
तो द आप कहाँ कहाँ लगाओगे? बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, कोई भी नदी हुआ जैसे गंगा, यमुना, ये रिवर्स कोई सा भी रिवर हो, माउंटेन, हिमालय माउंटेन, द हिमालय, ओशंस है, द पैसिफिक ओशंस है, अटलांटिक ओशन, द गंगा, यमुना, ये सारे तो मैंने पहले ही बताया। अब बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जितना भी धर्म ग्रंथ के बुक्स है उसमें सब में आपको द लगाना ज़रूरी है। द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, ये इनमें। और बिफोर ए सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास एज द मैन इज़ द सोशल एनिमल, तो पूरा मैन जाति को बता रहा है इसलिए। और द एलिफेंट इज़ एन वेजिटेरियन, तो बिफोर यूनिक नाउन एस, यूनिक नाउन में से क्या क्या है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सारे जो है यूनिक नाउन में आता है। तो आप इसके आगे भी आपका दा लगाना ज़रूरी है, ना तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो कहाँ ए लगाना है, कहाँ एल लगाना है, कहाँ दा लगाना है। और एक है, जैसे आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें भी जैसे कई बार आता है ना, ओल्ड मैन डैश ओल्ड मैन क्रॉसिंग द रोड, तो उसमें दा लगाओगे या एन ओल्ड मैन लगाओगे? तो एन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, द ओल्ड मैन। अब क्यों दा लगा? इसलिए क्योंकि आप इसमें मेंशन कर दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ओल्ड मैन ही जा रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आप मेंशन कर रहे हो तो उसमें आप दा लगाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो और एक है आर्टिकल, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन, किसी के नाम के आगे आप यहाँ पर दा नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, वीडियो आप लोग जब वॉच कर रहे हो तो इसमें आप ध्यान रखना कि आपका कोई भी वीडियो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट और भी जो BSTC का कोर्स कर रहे हैं या स्टूडेंट भी है ना, कोई भी स्टूडेंट, देखिए ये जो सारे चीज़ है, आर्टिकल्स हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, ये सब कुछ ज़रूरत है। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे, जितनी ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही होता है कि आप जो भी वीडियो हमारे तरफ से अपलोड हो रहा है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब एक बार ही करना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अपना नाम और पिता का नाम लिख देंगे तो उनके अटेंडेंस हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, तो आप लाइक का बटन भी आप प्रेस कर देना। और आपको कुछ लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप लिख दीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। थैंक यू।